खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मां को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि धरती पर अगर कोई भगवान का रूप है तो वो मां है। वो मां जो खुद भूखी रहकर बच्चों का पेट भरती है। वो मां जो अपने आंसुओं से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भरती है। वो मां जो बच्चों की खातिर हर मुसीबत को हंसते हंसते सहन कर जाती है। वो मां जो बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो बच्चों की चिल्लाहट से भरी है, बच्चों के दर्द से भरी है, बच्चों के जख्मों से भरी है, मां की लापरवाही से भरी है, मां की निर्दयी छवि से भरी है। समझ नहीं आ रहा कि सवाल किया जाए तो किससे किया जाए, जवाब मांगा जाए तो किससे मांगा जाए। क्योंकि सवाल यही है कि मासूम बच्चों के साथ मां की ये क्रूरता भला क्यों हुई है। मां की दलील है कि बच्चे घर से भाग गए थे। सोचिए, एक बच्चा शायद 8 साल का है और दूसरा 10 साल के आसपास का। भागकर जाए भी तो कहां जाएंगे? और अगर भागकर जा रहे थे तो क्या माता पिता की वजह से ऐसा कर रहे थे? क्या बच्चों को लगने लगा था कि माता पिता के साथ रहेंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे? और क्या बच्चे घर से इसलिए भाग गए थे? बच्चे घर से ना भागे इसके लिए उनको बेड़ियों में क्या बांधा जाएगा, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा, और वो भी 7 से 8 घंटे तक लगातार? तो क्या बच्चों के पैर तोड़ने का इरादा था? सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। बच्चों की चिल्लाहट और मां के दर्द को जरा सुनिए और उस दर्द को महसूस कीजिए जो इस वीडियो में बच्चों की चिल्लाहट के साथ सुनाई दे रहा है। मत करो भाई साहब, पैर टूट जाएगा। देखो आप एक बार, आपको मैं बताऊं, मत बोलो यार, बच्चे का टांग के माँ बाप से बात करिए क्या? कोई बात कर ली आपको मकान लेके अपना मकान बात आप देख लिया करो, ऐसे टांग टूट जाएगी इसकी। आप बोलो वो जल्दी से ज्यादा आप कर रहे हो बेटी का तो है। अरे बोलो इसको, क्या है कि शर्म नहीं आती इनको बच्चों को बांध रखा है? हाथ मत उठाना भाई साहब। धीरे धीरे बोल, ऐसे मानते हैं बच्चों को। 12 बजे तो 12 हम नहीं आते तेरे को। 12 बजे धीरे धीरे उठाना, धीरे खोलना, धीरे खोल। अरे पुलिस वाला को फोन करो ना, मैं फोन करता हूँ। एक को देख भैया 1 मिनट। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया और कुछ सवाल जो फर्स्ट इंडिया पूछ रहा है। सवाल यह कि मासूम बच्चों की नादानी की कैसी तालिबानी सजा है। सवाल यह भी है कि क्या माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। सवाल यह भी है कि बच्चों के साथ आगे ऐसा नहीं हो, यह कैसे तय होगा। इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं जो इस पूरी घटना पर खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब भला मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? क्योंकि सवाल यह भी है कि अगर बच्चों के माता पिता से ही खतरा है तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी किसको दी जाए? यह भी एक गंभीर सवाल है। सवाल यह भी है कि पुलिस की भूमिका इस मामले में क्या होनी चाहिए, क्योंकि मामला दर्ज हुआ नहीं, और क्या मामला दर्ज होना बच्चों के साथ इंसाफ होगा। सवाल यह भी कि मानवाधिकार आयोग की भूमिका बच्चों के प्रति क्या होनी चाहिए। सवाल यह भी कि बाल आयोग के अध्यक्ष जयपुर दौरे पर क्या वो इन बच्चों से मिलेंगी। बाल आयोग क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जिस तरीके की यात्राएं हैं, कौन जिम्मेदारी तय करेगा? बच्चों को इस तरीके की सजा क्या गंभीर अपराध नहीं है? अगर यह अपराध है तो फिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह भी अपने आप में गंभीर सवाल है।
इसके अलावा भी सवाल यह है कि अगर मां बाप दोषी नहीं है तो फिर बच्चों की नादानी की ऐसी तालिबानी सजा क्या वाकई में सही है, और अगर मां बाप गलत हैं तो फिर सजा क्या हो। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेंद्र पंड्या जी, मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी, सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल जी, और हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी जुड़े हैं। शैलेंद्र पंड्या जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, 8 से 10 साल के बच्चे हैं, 8 घंटे तक उल्टा लटकाया गया है, चिल्लाहट आपने सुनी होगी। क्या यह चिल्लाहट बाल संरक्षण आयोग के कानों तक पहुंची है? जी बिल्कुल, ये निंदनीय घटना है, रोंगटे खड़े करने देने वाली घटना है। जब ये जानकारी राजस्थान बाल आयोग की में आई, हम लोगों ने तुरंत जिला प्रशासन से, संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति से चर्चा की। दोनों ही बच्चे जो हैं वो अभी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। उन बच्चों की काउंसलिंग चल रही है, बच्चों से बातचीत की जा रही है, बच्चों को नॉर्मल किया जा रहा है, और साथ ही साथ अनुशासन के नाम पर जो हिंसा की आए दिन घटना हम सुनते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे हमारे हॉस्टल्स हो, यहाँ तक कि परिवार भी हो, ये बिल्कुल सीधे तौर पर किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है। संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग भी अपना यही रिकमेंडेशन, यही निर्देश प्रशासन को जारी करेगा। मामला तो अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, तो कार्रवाई कैसे होगी? और मेरा सवाल यह है कि माता पिता दोनों मजदूर हैं, अगर उन पर कार्रवाई करके सलाखों में डाल दिया गया तो बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, अभी देखिए, इसमें एक और बात निकल कर आई। जब बच्चों की काउंसलिंग हो रही थी बाल कल्याण समिति से, मैंने अभी जस्ट चर्चा करी है, तो उन लोगों ने बताया कि साहब, बच्चों ने बताया कि माता सिर्फ उन्हें एक जगह पर पैरों से बांध कर गई थी। कोई एक अपरिचित अंकल आए जिन्होंने उन बच्चों को उल्टा लटका दिया। तो ये भी एक जांच का विषय है। हम संबंधित पुलिस थाने को ये निर्देश भी दे रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति था वो कौन था जिसने इन बच्चों को इस तरीके से बांधा है, और जो माता पिता हैं उनके भी एक बातचीत की जाएगी। वीडियो में तो हम देख रहे हैं कि चाबी तो मां के पास है और मां ताला खोल रही है। अगर चाबी मां के पास है, ताला मां खोल रही है, तो कोई आकर कैसे लटका गया? ऐसा बच्चों ने अपनी काउंसलिंग में बताया है। ये बिल्कुल जांच का विषय है। जैसा मैं आपको कह रहा हूं, मौके पर अभी तक बाल आयोग से कोई प्रतिनिधि अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसी बात जिला प्रशासन से, बाल कल्याण समिति से काउंसलिंग में निकल कर आई, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से जांच होगी। यदि माता पिता भी दोषी हैं तो वो भी एक अपराध है, और यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें संलग्न है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसको निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। योगेंद्र जोशी जी, सर, मैं इस पूरी घटना को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा कि माँ बाप दोनों मजदूर हैं, अगर उन पर सजा हो गई, कठोर सजा हो गई, तो बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि जो बच्चे भाग रहे हैं घर से, 8 से 10 साल के हैं, जाहिर है इस तरीके की यातनाएं मैं सोच कर चल रहा हूं कि दी गई होंगी, तभी डर से वो भाग रहे होंगे और इसलिए उनको बांध दिया गया होगा। इसमें बीच का रास्ता कहां है जहां बच्चे भी सुरक्षित रहें और ऐसी यातनाएं भी ना हो? देखिए विजेंद्र जी, हम भी छोटे बच्चे थे, तब से लेकर के अब तक की स्थिति मैं समझता हूं और वर्तमान भी देख रहा हूं जी। पहले तो स्कूलों के अंदर भी खूब पिटाई हुआ करती थी, स्केल से ठोका करते थे, मुर्गे बना दिया करते थे, और घर में जैसे मैं रात को 9 बजे बाद आया तो मेरे घर वालों ने स्केल से पिटाई करी। उस समय की स्थिति क्या थी? लेकिन आज भी इन बच्चों के साथ इसी तरह का है। कई बच्चे ऐसे शैतान होते हैं, जैसे ये माँ बाप दोनों मजदूरी करते हैं, अब ये मजदूरी करें या इन बच्चों का संभाल रखें माँ, तो उनको क्या चारा लगा? अब वो दोनों हैं तो उन्होंने इनको बांध दिया। लेकिन बांधने के साथ हमारा समाज क्या कर सकता था, ये किसी ने भी नहीं देखा, न आस पड़ोसियों ने देखा, न किसी संस्था ने देखा। अब जैसे समझ में आ रही है, अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं पता आपको, कि वो 8 साल के, अब वो ये समझते हैं कि अब अगर ये जो हमारे को ऐसे बांधा गया है, अगर हमारे माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो फिर हमें खाना कौन खिलाएगा? और ये बाल संरक्षण आयोग और ये जो संस्थाएं बनी हुई है ना, वहां जाकर के आप हालत देखो, बड़ी खराब है। बच्चे उनको तोड़ तोड़ के सलाखों के पीछे कूद के डोलियां निकल जाते हैं कि सजा के नाम पर किसी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाए। जरा सोचिए, छोटी छोटी हड्डियां टूट जाती तो फिर? बिल्कुल, ये तो संभव है कि इस तरह की इस हरकत उन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों की इस प्रकार की जो हरकत हुई उनके साथ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए सरकार है, सरकारी संस्थाएं हैं। कि अगर कहीं मजदूरी, आज यहाँ हो गया ना शहर में कि आप अगर नौकरी पे जाते हैं तो बच्चों को रखने के लिए संस्थाएं खुल गई, जगह खुल गए, लेकिन गांव में थोड़ी है ये चीजें। तो इन जो संरक्षण आयोग हैं, बाल आयोग हैं, इनको इन चीजों का डेवलपमेंट जो शहरों में किया गया है कि इन्होंने बच्चे पैदा किए होंगे, यही पाल रहे हैं, पूरी दुनिया पाल रही है सर। ऐसा थोड़ी ना है कि उल्टा टांग देंगे बच्चों को सलाखों में डाल के। जी, सब जगह यही स्थिति है, हर गांव की, हर ढाणी की यही स्थिति है
कि बच्चों को अब तो ठीक है सार्वजनिक रूप में पिटाई नहीं करते जी, लेकिन पहले सर, पिटाई तो हमारी भी हुई है सर, ऐसा थोड़ी ना है, हमारे ऊपर भी डंडे टूटे हैं, मम्मी पापा के थप्पड़ हमारे ऊपर भी पड़े हैं, हमें कोई ऐसे उल्टा नहीं टांगा गया 8-8 10 घंटों के लिए कि नील पड़ जाए पैरों के अंदर। बिल्कुल एक लिमिट होती है सर, हर चीज की लिमिट होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो स्थिति उस गांव की है, जो स्थिति उस गांव वाले परिवार की है जी, जो उनको उस समय अच्छा लगा जो उन्होंने किया, लेकिन वो ये थोड़ी सोच पाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे जाके हमारा क्या नुकसान होगा। विजय गोयल जी, उनको पता नहीं। इस तर्क के साथ तो मैं मानूं कि फिर सब जायज है, बच्चों को मन करके माँ बाप जितना गुस्सा हो कूट लीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए उनका, उल्टा टांग दीजिए उनको, अंत में कह देंगे कि हाँ हमारी मजबूरी थी, हमें बाहर काम करने जाना था, बच्चों के साथ क्या करते हमने कर दिया। जी, पहले आपने एक शब्द जो कहा माँ के लिए, मैं उससे पूर्णतः असहमत हूँ, और इस तरह की जो घटनाएं मैं उससे भी पूर्णतः असहमत हूँ। जी। ये जो पूरा वाकया हुआ बच्चों के साथ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो बात कही कि जिम्मेदार कौन, हमने माँ बाप को बहुत आसानी से जिम्मेदार बना दिया और वो जिम्मेदार हैं भी जी, लेकिन इन सबके पीछे वो ये जो जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं इस वीडियो में जो खड़े हैं, ये सारे के सारे अपराधी हैं, ये सारे के सारे दोषी हैं, इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहाँ खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, वो जो सारी इसकी नेतागिरी कर रहे थे, वो उन लोगों ने क्यों नहीं सबसे पहले इन बच्चों को इस स्थिति में लेकर के आए कि वो जो कष्ट झेल रहे थे उस कष्ट को वो ना झेलें और नेतागिरी करने में लग रहे थे। जी, दूसरी बात, नहीं मैं विजय जी थोड़ा सा आपको सही कर रहा हूं सर, मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस वीडियो को 3-4 बार सुना है, उसमें बाकायदा जो लोग हैं, जो बाकायदा लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा ध्यान से रखिए, पैर टूट जाएगा क्योंकि पैर पूरा अकड़ा हुआ है, इसको आराम आराम से बेड़ियों को खोलिए, उनके पास चाबी तो है नहीं सर। अरे तो भाई विजय और सर बाद में कह रहे बनाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय गोयल जी, आज की तारीख में अगर ये वीडियो नहीं होता क्या हम डिबेट कर रहे होते? नहीं, ये ऐसे आपके पास एक वीडियो आ गए, ऐसे 1000 वीडियो होंगे जो आए नहीं थे सामने, ऐसी हजारों घटना। आपके पास 5300 करीब घटनाएं बच्चों के साथ क्रूरता की एनसीआरबी में दर्ज हुई है 2020 में। क्या आपके उसमें कितने वीडियो आए? आपके पास बच्चों के हजारों केस मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि यातनाएं नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये वीडियो आया, इसके जरिए हर उन पर सवाल होना चाहिए जो बच्चों को इस तरीके की यातनाएं देते हैं। रुको विजेंद्र, दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारी समाज की है। आज से 50 साल पहले मैं मेरे बचपन को देखता हूँ, योगेंद्र जी अपने बचपन को देखते हैं, अपने घर से बाहर निकलते से टोकने वाला रोकने वाला 10 जने होते थे कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आज का समाज वो कर रहा है हमारा। आज हमारा समाज जिस तरीके से बट गया है, और दूसरा आज समाज का हर व्यक्ति जिस संघर्ष में जी रहा है, जिस मानसिक संघर्ष में जी रहा है, उस मानसिक संघर्ष में उसको सुरक्षा सबसे पहले लगती है। और उस माँ को भी ये लगा कि शायद मेरे बच्चे की सुरक्षा यही है कि मैं उसको बांध के रखूंगी तो शायद मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। सर हाथ क्योंकि वो बच्चा पहले अगर आपने ताला लगा दिया है, मैं एक बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, हालांकि मैं उसको भी गलत मानता हूं, लेकिन हाथ बांध देते, बच्चा खड़ा तो रहता, आप उसको उल्टा थोड़ी ना टांग देंगे। वो एक गलती उससे हुई कि उसने अपने बच्चे को क्रूरतम सजा देने के वो किया। बहुत सारे और भी उपाय थे, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी की जिम्मेदारी दे सकती थी, अंदर खाना रख के बाहर ताला लगा देती। बिल्कुल, यस। तो आप देख लीजिए कि उसकी माँ की मानसिक स्थिति कितनी परेशान थी, वो मानसिक रूप से, कि उसको लगा कि इससे ये क्रूरतम सजा मैं दे लूं। यहाँ पे हमें माँ अपने बच्चों के लिए क्रूरतम सर है, माँ अपने बच्चों के लिए क्रूरतम है। मैं भी कह रहा हूँ कि माँ ने जो किया वो क्रूरतम काम किया, लेकिन माँ की मानसिक मनोस्थिति को भी समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं सर, इसलिए हमने प्रोग्राम में मनोचिकित्सक को बुलाया है। अनीता गौतम जी, आप खुद महिला है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे होंगे मैम, आप उस फीलिंग को भी समझ पा रही होंगी। क्या कभी ये महसूस कर पा रही हैं कि बच्चा कितनी ही बड़ी गलती कर दे, आप उसको 8 घंटा उल्टा टांग देंगे? देखिए, जो घटना थी पूरी तरीके से निंदनीय घटना थी। जो इसके अंदर हम अगर बात करें कि माँ की मनोस्थिति क्या हुई और उसने किस तरीके से इन बच्चों को बेड़ियों में बांधा हुआ है, अगर हम ये कहें जिस तरीके से अभी वो बात हो रही थी कि मैं इसको इसलिए बांधती हूँ क्योंकि घर से भाग जाते, इसका मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी वो बच्चों को बांध कर घर से बाहर जाती है। उन दोनों की मजबूरी है कि वो घर से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, बच्चों को पीछे से देखने वाला कोई नहीं है। पर
इस तरीके से फिजिकल पनिशमेंट देना या बच्चों को फिजिकली अब्यूज करना दोनों ही गलत है। और मैं इसको हम बोलते हैं ये क्यों ना निकालूं कि हो सकता है इससे भी क्रूरतम सजाएं दी जा रही हो बच्चों को और इसलिए वो घर छोड़कर भाग रहे हो, उनको डर लग रहा हो कि यहाँ रहेंगे फिर हमारे साथ ये सब होगा। कई बार ये बच्चों के साथ घटनाएं होती है, बच्चों को मारना, बच्चों को थप्पड़ लगाना, बच्चों को धक्का देना। कई बार हम यहीं पर डिबेट के लिए आए हैं कि बच्चे को धक्का दिया है, दीवार से उसके सर पे लग गई है, चोट लग गई है, वहीं बच्चे की मौत हो गई है। ये घटनाएं आज भी नहीं है, इससे पहले भी हुई है और आगे हमें इसको रोकना होगा कि आगे ऐसी घटनाएं और नहीं हो। बच्चा क्यों घर से भाग रहा है? एक कारण, क्या बच्चे को ऐसा है कि ADHD का शिकार है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठता। और वो एक बच्चा नहीं है, दोनों बच्चे घर से बाहर है। बच्चे चंचल होते हैं, घर के बाहर खेलने जाते हैं, अपने आस पड़ोस में भी जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को घर में बेड़ियों से बांधा जाए। बच्चों को क्या, इनफैक्ट किसी भी इंसान को बेड़ियों में बांधना काफ़ी निंदनीय है। और जिस स्थिति में बच्चों को बांधा गया था उसके अंदर जाहिर सी बात है कि मन में माता पिता दोनों को ही ये नहीं लगा कि हम बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हमें इस स्थिति में किस तरीके से इसको रोकना है, हमें जो माँ बाप अपने बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, हमें इस डिबेट के जरिए बताना है कि फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, हमें पहले वो कारण जानना है। अगर घर से भागता है तो क्यों भाग रहा है, वो हमें कारण जानना है। क्यों हमें उल्टा जवाब दे रहा है? क्यों बाप का काम सिर्फ बच्चे पैदा करके और 2 वक्त का खाना मुंह में डालना थोड़ी ना होता है, बाकी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। बच्चों को बड़ा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ मार पीट से बच्चों को बड़ा नहीं किया जाता। और आप देखिए जो बच्चा इस मनोस्थिति से गुजर रहा है, जो इस फिजिकल अब्यूज जिन बच्चों के साथ हो रहा है, वो आगे बढ़कर किस तरीके से व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। ठीक है शैलेंद्र पंड्या जी, सर मैं ये चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कम से कम मामला दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जो एलिगेशन बच्चे लगा रहा है और जो एलिगेशन लगाते हुए कह रहा है कि कोई और आया और आकर उनको इस तरीके से बांध कर गया, यह जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे केस को ज्यादा हाइप दिया जा रहा हो और इन सबके पीछे कोई और हो। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र जी, जैसा आपने बताया, मैंने पूर्व में कह चुका हूं, अनुशासन के नाम पे हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार इसके लेकर पहले भी सख्त है। कई सारे मामलों में FIR और कार्रवाई आयोग ने भी सुनिश्चित कराई है, राज्य सरकार ने सुनिश्चित करी है। इस मामले की पूरी तहकीकात होगी, जांच होगी। बच्चों को अभी हमारे लिए पहली प्राथमिकता ये थी कि बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, तो बच्चे भी, ये अच्छी बात है कि बच्चे भी सुरक्षित स्थान पर हैं, बच्चों की काउंसलिंग चल रही है। जांच के पश्चात जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा। सर मामला कब तक दर्ज होगा? जांच तो तब शुरू होगी जब मामला दर्ज होगा। देखिए, बाल कल्याण समिति हर एक जिले में जो किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत एक कमेटी बनाई हुई है, जिसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया हुआ है, उस कमेटी के माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग के बाद अनुशंसा निकलेगी और मुझे लगता है कि आज ही इवनिंग तक इस मामले में FIR दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन जो बात आप कह चुके हैं, मैं उसी बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि सिर्फ FIR दर्ज कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। कॉमन लेमैन तक, एक आम जन तक ये मैसेज भी पहुंचाना जरूरी है कि इन बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें ना हो। सरकार ने इस तरीके से 100 नंबर पर पुलिस है, 108 पर एम्बुलेंस है, उसी तरीके से, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं सर। अगर ये किसी और तरीके का आपराधिक मामला होता तो मैं कहता कठोर से कठोर सजा दी जाए। यहां माता पिता वो इन्वॉल्व है जिनको बच्चों की आगे भी परवरिश करनी है, वो अगर सलाखों में चले जाएंगे तो माँ बाप का साया बच्चों के ऊपर से कुछ दिन के लिए हट जाएगा, उसके बाद उनके मानसिक बदलाव क्या आएंगे मैं वो भी सोच पा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीच का रास्ता ऐसा क्या हो जिसमें माँ बाप को गलती का एहसास हो, बच्चे सुरक्षित हो, षड्यंत्र में अगर कोई शामिल है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं, जांच होने के पश्चात सिर्फ FIR करवानी होती तो मामला आते ही हम तुरंत FIR करा के माँ बाप को सलाखों के पीछे कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल ही जांच का विषय है। माँ बाप के साथ पेरेंटल, जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, माँ बाप के साथ भी इस तरीके की बातचीत की जाएगी। और साथ ही साथ यदि माता पिता उनको पाल पाने में असक्षम है, यदि ऐसी कोई बात निकल कर आती है तो भी इसको किसी गवर्नमेंट स्कीम से लिंक करना हो, चाहे बच्चों को हमारे शेल्टर होम से जोड़ना हो, उसके लिए मैं कार्रवाई करवाना बिल्कुल सुनिश्चित। मजदूर के बच्चे हैं तो कुछ और भी सरकार की बहुत सी योजनाएं होती है, उनके जरिए भी इन बच्चों को पढ़ाने की और बाकी चीजों की कोशिश कीजिए। सिर्फ बच्चों को सुरक्षा देना ही जरूरी नहीं है, उनके अधिकार देना भी जरूरी है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, सर 8 से 10 साल का बच्चा है, जिस तरीके की भीड़ तस्वीरों में दिखाई दे रही है, मुझे लगता नहीं है कि वो भीड़ इनसे हटी होगी और इतना मौका मिला होगा कि माँ या बाप कोई भी बच्चों को ये समझा सके कि बेटा तुझे ये बोलना है। तो आपको कोई एक ऐसा चांस इसमें दिखाई दे रहा है कि बीच में कोई एक ऐसी कड़ी हो जिसने सब कुछ कर दिया हो? और उसमें लोग भी हो सकते हैं जो पूरा हो हल्ला कर रहे हैं। क्या होता है, कई बार इन बच्चों से आस पड़ोसी भी परेशान रहते हैं जी,
जिनके ये शैतानी करते हैं या कोई पीछे से, जैसे माँ बाप नहीं रहे तो पीछे बच्चे और कोई उटंगबाजी करते हो, तो हो सकता है कि कोई आस पड़ोस का ऐसा आदमी हो गई है, कहीं ऐसा नहीं हो साले निकल के फिर आ जाएं, मेरे नुकसान कर जाएं। इवन इतनी छेड़खानी करते हैं जी। कि मटके फोड़ देंगे, लोगों के ने जो धामे उठा के ले जाएंगे। इस तरह सुनिए आप, अभी तो माँ के पास ही है, अजी सुनो, ताला भी माँ ही खोल रही है, तो ये तो मैं मानकर चलूंगा कि बेड़ियों से तो माँ ने ही बांधा है। हो सकता है कि इन बच्चों से कोई प्रताड़ित होकर के इस तरह करता हो, लेकिन विजेंद्र जी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि काउंसलिंग बच्चों की क्या करनी है, काउंसलिंग तो हमारी सरकार की जो संस्थाएं हैं इनको आवश्यकता है। ये सरकार की संस्थाएं माँ बाप को काउंसलिंग करें जाके। इस प्रकार के माँ बाप जो इस प्रकार की बच्चों को प्रताड़ित करते हैं उनकी काउंसलिंग करना जरूरी है। अब ये लेबर क्लास है, इनकी काउंसलिंग कराइए, इनके लिए 10 आदमी जाकर के वहां बात करें। ये जितने लोग खड़े थे जो नेतागिरी कर रहे थे वहां, ये काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी नेतागिरी करने के लिए वहां हल्ला मचा रहे थे। जबकि इन लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर ये आसपास के लोग हैं और इनको इस चीज का पता है, ये बच्चे पहली बार तो भगे नहीं है, हमेशा भगते रहते थे, तो ये अगर इतना इनकी जिम्मेदारी थी इन लोगों की, तो ये वो करते वहां आके काउंसलिंग पहले माँ बाप को कि तुम ऐसा क्यों करते हो। लेकिन इनको अपनी नेतागिरी दिखानी थी, इसलिए इन्होंने शुरू होगी, इन्होंने काउंसलिंग करी। जानते हैं ना, मैं जानता हूं सर, पूरी डिबेट अगर मगर में चली जाएगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को सुना है, अंदर ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस को फोन कीजिए, इसी वीडियो में लोग ये भी बोल रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा ध्यान से रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि पैर में चोट आ जाए खोलते वक्त। ये सब मैं सुन रहा हूं इसमें। अब सर ये नहीं हो सकता कि किसी के घर में हर दिन आदमी घुस जाए देखने के लिए क्या है। उनको बच्चों की चिल्लाहट सुनी होगी, कुछ और सुना होगा, वहां पर पहुंचे, उसके बाद वीडियो बना है, हम सबके सामने आए हैं। इनके विजेंद्र जी हो सकता है कि उसको इस तरह का रूप देने के लिए वो जो जंजीर जहां बांध के गई हो, जहां ताला लगा गए हो, उसको साले को ऊपर लटका गए हो सकता है। इसमें कोई बात नहीं कर सकते, वो तो माँ बाप सही बताएंगे क्या क्या वस्तुस्थिति थी उस समय की। तो मैं ये कह रहा हूं क्या मामला दर्ज होना चाहिए इस केस में? देखिए विजेंद्र जी, ये मामला दर्ज होने का मसला इसलिए नहीं है, क्योंकि ये वो प्रताड़ना नहीं है जो तरह की लोग प्रताड़ना करते हैं। लोग दारू पी के अपने बच्चों को ठोकते हैं, लोग उनके साथ व्यवहार गलत करते हैं, ये वो प्रताड़ना नहीं है। टांगा गया, लेकिन बच्चों को सुरक्षा के लिए टांगना प्रताड़ना ही नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, उनकी सुरक्षा के लिए माँ बाप को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन घर वाले हैं, अब वो है लेबर। सर मैं इसके समर्थन में नहीं, कल को तो फिर यह होगा बच्चों को पंखे से उल्टा टांग देने की, इनकी सिक्योरिटी के लिए टांग दिया, मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूं। तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो गांव के लोगों हो को सकता है, मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं कि बच्चों को उल्टा टांग दिया जाए सुरक्षा के नाम पर। विजय गोयल जी, आप समर्थन करेंगे इसका? जैसा मिले वैसा वो करते हैं जी। मैं इस पूरी घटना का 1% भी समर्थन नहीं कर रहा। ये जिस तरह की प्रताड़ना बच्चे को दी गई है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं इस पूरे घटना को और अभी तक के जो पूरे चर्चा हुई, उस पूरी चर्चा को यदि मैं विश्लेषित करूं, तो हम अभी भी समाज के उस वर्ग के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस वर्ग के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं जो लगातार इस तरह की प्रताड़नाएं झेल रहा है। और वो प्रताड़नाएं चाहे वो परिवार में हो, चाहे परिवार के बाहर हो, चाहे वो परिवार के समाज के अंदर हो, ये सारे वो लोग हैं, वो हैं हमारे बच्चे। इस तरह की प्रताड़ना में 8 घंटे यदि लटके रहते ना, तो संभवतः डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि इनकी फिजिकली स्थिति इतनी नहीं होती कि वो वापस खड़े होते। मुश्किल से आधा घंटा या 1-1.5 घंटे का पूरा वाक्य है, जिसको 8 घंटे बता करके प्रचारित किया जा रहा है, मेरे जहाँ तक मानना है। और ये जितने भी लोग हैं, ये सारे अपराधी हैं, ये सारे दोषी हैं। ये सारे विसल ब्लोअर अब दोषी हैं। बिल्कुल, जो भी देख रहा है, जो घटना को होते हुए देख रहा है, भाई हमारा जे कह रहा है ना, मैं यदि किसी घटना को होते हुए देख रहा हूं और मैं उसके ऊपर विरोध प्रकट नहीं कर रहा हूं, इनका कसूर क्या है? उनके घर में जाना कसूर है? नहीं, कसूर नहीं, मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को बनाना कसूर है? सर मैं कसूर तो बताइए ना। जे एक्ट कहता है कि जे एक्ट कहता है कि मैं यदि किसी घटना को होते हुए देख रहा हूं और मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, मैं उसके देख करके इग्नोर कर रहा हूं, तो मैं खुद दोषी हूं। कर कौन रहा है सर, मुझे बताइए ना।
पुलिस में फोन करने की बात ये कर रहे हैं, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो इसकी बात ये कर रहे हैं। भाई सबसे पहली बात ये थी कि बच्चे को उठाते, उसको इस स्थिति में लेके आते कि उसका जो पाँव खिंच रहा है उस पाँव को वो रखते, कोई कहीं मेज पे रखते, गोद में उठा के रखते, 2 जने से गोद में बैठा के रख लेते, तब माँ बाप बजाते। आप उसको बच्चे को वहीं लटके दे रहे हैं और वहां लेकर के नेतागिरी कर रहे हैं। मतलब तो ये हो गया, इन पर कार्रवाई करा दीजिए, आगे से ना कोई वीडियो बनाएगा, कहेगा मरने दीजिए जो मर रहा है, अपन क्यों इसके बीच में पड़े। अरे तो इन्होंने बचाव का क्या काम किया, मुझे तो इतना सा बता दो कि इन लोगों ने इनके बचाव का काम किया। ये सारे लग रहा है कि माँ वैसे ही आ गई अपने आप, तो आ गई ना, माँ तो आसपास होगी, माँ को मालूम होगा सारी घटना कि मैं बच्चे को बांध के आई हूँ तो इसलिए करिए। ऐसा नहीं है कि माँ को नहीं मालूम होगा, माँ को सारी चीजें मालूम। ठीक है, माँ को ये भी पता है कितनी देर टांगना है, माँ को ये भी पता है बेड़ियों से उल्टा टांगना है, माँ को ये भी पता है कब खोलना है। नहीं, फिर तो बहस ही खत्म हो जाती है। अनीता गौतम जी, मैम मनोदशा हो सकता है, देखिए बच्चा जब शब्द इस्तेमाल होता है तो चंचलता अपने आप जुड़ जाती है, शरारत अपने आप जुड़ जाती है। हमने भी अपने बचपन में बहुत सी शरारतें की हैं और कुछ ऐसी शरारतें की है जो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो सहन नहीं होती है, लेकिन कभी इस तरीके का अत्याचार नहीं किया गया और मुझे लगता है आप में से भी किसी के साथ नहीं किया गया होगा। सवाल अंत में आपसे यही है, इस मनोदशा को बदला कैसे जाए, क्योंकि बच्चों को पैदा करना ही सिर्फ जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, उनको सुरक्षित रखना, पालना पोसना, अच्छे संस्कार देना और ना भागे ये भी बताना, ये भी जिम्मेदारी उनकी है, भाग नहीं सकते किसी से। देखिए, जो आपने एक पहली बात कही है कि बच्चे शरारती होते हैं, मैं इसकी बात को बिल्कुल समर्थन देती हूँ। बच्चे शरारती होते हैं। मैंने जो बात कही थी वो ADHD बच्चों के लिए कही थी, जो बहुत अधिक चंचल होते हैं, जो इस कदर शरारती होते हैं कि कई बार उनकी खुद की सेफ्टी भी खतरे में पड़ जाती है। उन कुछ बच्चों के लिए कई बार माँ बाप इस तरीके से कदम उठाते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है वो सही है या उसको मैं समर्थन देती हूँ। ये गलत है। फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल अब्यूज़ पूरी तरीके से गलत है। अब इसको रोका कैसे जाए? पहली बात, इसके अंदर जैसे कि हमारे आशा वर्कर्स होते हैं या जो घर घर जाके बात करते हैं, हम उनको किसी तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सकते हैं कि वो जो ऐसे बच्चे हैं या जो ऐसे घर हैं जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको नोटिस करें। फर्स्ट हैंड काउंसलिंग, जो फर्स्ट हैंड स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, वहीं से शुरू हो जाए। अगर कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है, मोहल्ले वाला ही अगर जाके समझा दे कि ये सब नहीं करना है आपको, सबको पता होता है मोहल्ले में क्या चल रहा है। मोहल्ले वाले जो समझाते हैं वो बात नहीं होती है। बात होती है अगर डॉक्टर समझाते, आशा वर्कर समझाते, सिर्फ 10 सेकंड मुझे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि अगर वो समझाएंगे, स्क्रीनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन माँ बाप की काउंसलिंग भी ऐसा करेंगे तो फिर आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। विजय जी 10 सेकंड में से यहाँ पे खड़ा हुआ है वो ये कि बच्चे 6 से 10 साल की उम्र के हैं, ये दोनों बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? ये टाइम, जिस टाइम पे वो बांधा, ये स्कूल जाने का टाइम था जी। क्या हम इसमें अध्यापक को भी दोषी बनाए जिन्होंने इन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा, या माँ बाप को हम कह रहे हैं कि दोषी कौन है? जी, स्कूल टाइम पे स्कूल एज के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा सिस्टम इन बच्चों को अपने पास नहीं बुला पा रहा। और सिस्टम क्या है हमारा? स्कूल। सिर्फ एक लाइन में मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बाल संरक्षण आयोग ले रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और प्रदेश के सभी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोग की है, सरकार की है। शुक्रिया। अगर सबकी जिम्मेदारी होती तो मुझे लगता नहीं है इस तरीके की तस्वीरें सामने आती, लेकिन शुक्रिया, आपने आश्वस्त किया उसके लिए। अनीता गौतम जी आपका भी शुक्रिया, विजय गोयल जी आपका भी शुक्रिया और योगेंद्र जोशी जी आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप माँ बाप हैं और आप बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के साथ आप किसी भी तरीके की यातनाएं करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको बच्चों के साथ किसी भी तरीके से यातनाएं करने का अधिकार मिल जाता है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाई जिससे बच्चों की जिंदगी, बच्चों के भविष्य और बच्चों की चंचलता, बचपन पर कोई फर्क ना पड़े। नमस्कार।